गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू माई डे 2 ऑफ रेगुलर अपलोडिंग। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, आज था मेरा पेपर और भाई बाहर इतनी ज्यादा फॉग थी ना, फॉग भी नहीं थी एक्चुअली, ये पोल्यूशन था। और मुझे तो इस पोल्यूशन की वजह से इतनी खांसी हो रही है यार, इतनी खांसी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। अब पढ़ाई लिखाई तो कुछ हो नहीं पाई इतनी खास, लेकिन मुंह ही बना लेती हूँ वीडियो के लिए, क्या करूँ यार। और डर तो इतना लग रहा था कि क्या ही बताऊं, लेकिन तब भी भाई कोई ऑप्शन था नहीं। लेजिड कल पूरी रात मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई, हल्की हल्की नींद आ रही थी, फिर टूट जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर टूट जा रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे अगल बगल में भूत घूम रहे हैं। फिर मैंने बस में ली एक अच्छी सी पावर नैप और मैं पहुंच गई कॉलेज। अब कॉलेज के भी हालात कुछ ठीक नहीं थे गाइस, देख लो भाई साहब, पता नहीं ये फॉग था, पोल्यूशन था, क्या था, लेकिन जो था कुछ खतरनाक ही था। अब पढ़ना भी था तो फटाफट भाग भाग के पहुंच गई मैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में बैठ गई भाई सीरियस होके पढ़ने। उसके बाद फटाफट से मैं पढ़ना शुरू कर दिया भाई। कुछ पल्ले तो खैर पढ़ नहीं रहा था, लेकिन तब भी स्टार्ट कर ही दिया मैंने पढ़ना। और अगर पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा था तो फिर अगल बगल में देख के थोड़ी सी मोटिवेशन ले ली कि भाई सब लोग ही पढ़ रहे, तो थोड़ा मैं भी शर्म करके कुछ पढ़ ही लूं। सच में गाइस इतना डर लग रहा था ना, लेकिन तब भी चलो कोशिश कर करके मैंने पढ़ ही लिया। उसके बाद मैं चली गई थी पेपर देने, और पेपर भी मेरा ठीक ही चला गया था। और गाइस मैं बताऊं, कुछ भी देखो भाई, कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर को रीचेक मत करो भाई। ये पागल सच में क्वेश्चन पेपर को अपना रीचेक कर रही थी कि मैंने क्या क्या किया है। कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है भाई, मेरे अंदर नहीं है इतनी हिम्मत की पेपर देने के बाद मैं वापस अपना क्वेश्चन पेपर को रीचेक करूं। खैर उसके बाद मैं पहुंच गई अपनी बस में, मेरा हो गया था बस का टाइम। लेकिन कॉलेज वालों ने एक और धप्पा किया कि बस आज निकलेगी 5 बजे। वैसे हमेशा मेरी बस 4 बजे निकल जाती है, लेकिन आज इन लोगों ने ना पेपर ही लेट कर दिया फॉग के चक्कर में, इसीलिए बच्चों की छुट्टी 4:30 बजे होनी थी। उसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद, बहुत पेशेंस के बाद मेरी बस निकल गई और मैं फाइनली अपने घर पहुंचने ही वाली थी। ये पैदल जा जाके मैं घर पहुंच रही थी। और गाइस घर आते ही तो मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती ना, जैसे पता नहीं भाई क्या ही कर लिया होगा। फिर मम्मी ने मुझे दी चाय बना के कि चल थोड़ी सी चाय ही पी ले, क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई थी यार। गाइस जा रही हूँ अपनी मूंछें उखड़वाने के लिए, मर्द ऑन टॉप। ओपी बाय। जा रही थी मौत का खेल खेलने के लिए, अपनी मूंछें उखड़वाने के लिए। भाई डर तो कसम से इतना लग रहा था ना, लेकिन क्या करूं, मर्द जैसी मूंछें आ रही थी मेरी। गाइस यहाँ पे पार्लर में आके सच में इतना डर लग रहा था ना, उन दीदी को बार बार बोली थी, दीदी प्लीज आराम से करना, प्लीज आराम से करना, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये देखो उन्होंने मेरी वैक्स लगा रही थी और मेरे को इतना डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे ही खींचेंगी। बट दैट दीदी वॉज वेरी काइंड, उनके हाथों से बिल्कुल दर्द ही नहीं हुआ भाई, कसम से। फिर यहाँ की ओनर ने बोला कि अब इतना आपने करवाई लिया तो फिर आप आईब्रो भी बनवाई लो। गाइस मेरे को सच में बहुत ज्यादा डर लगता है आईब्रो बनवाने से, लेकिन इन्होंने देखो भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, मतलब मैं सच में हैरान थी भाई इसके बाद। और देखो कैसी हनुमान लग रही थी घर आके। तो गाइस अगला व्लॉग कल मिलेगा, बहुत लंबी वीडियो होगी, बाय।